दोस्तों, भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और अपनी खस्ता इकोनॉमी को देखकर पाकिस्तान ये बात अच्छे से समझ चुका है कि वह इस वक्त किसी भी लिहाज से भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान का ये डर एससीओ की मीटिंग में भी साफ तौर पर सामने आना शुरू हो चुका है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारतीय सेना के काफिले पर जो आतंकवादी हमला किया गया था, जिसमें हमने हमारे 5 जवानों को खोया, अब उस मामले के बाद पाकिस्तान का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि भारत इस हमले को ऐसे ही नहीं जाने देगा। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है, यानी हम आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, भले ही उसके लिए हमें सीमा पार भी क्यों ना करनी पड़े। इसका उदाहरण भी हमने साल 2019 में दिया था, जब भारतीय वायुसेना के कई फाइटर विमान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए और कई टेरर कैंप पर सटीकता से हमला किया, जिसमें 200 से लेकर 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। बता दें कि यह वही हमला था जिसने पूरे पाकिस्तान को दहलाकर रख दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना न तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को रोक सके और न ही हमें डिटेक्ट कर सके, जिसने ये बात साफ कर दी कि अगर कल को भारत ऐसा ही सैन्य ऑपरेशन एक बार फिर से करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान भारत को नहीं रोक सकता। ऊपर से आज मौजूदा आर्थिक स्थिति में पाकिस्तानी सेना और भी खस्ता हालत में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से ये भारत के लिए सबसे अच्छा मौका है जब हम पाकिस्तान पर हमला करके सैकड़ों आतंकवादियों को खत्म कर सकते हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि पाकिस्तान के अधिकारियों में डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया है कि वे एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने भारत नहीं आएंगे। वहीं पर इस बात की संभावना भी काफी कम है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आए, लेकिन अगर वे भारत आते हैं तो डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी कोई द्विपक्षीय मीटिंग नहीं होगी। जबकि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह बात साफ कर दी है कि वे भारत न आकर इस मीटिंग को वर्चुअल रूप से अटेंड करेंगे। दरअसल पूंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें लोकल और फॉरेन दोनों टेररिस्ट शामिल थे, जिसकी वजह से अब इस बात में कोई भी शक नहीं रह गया कि इन आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसने में पाकिस्तानी सेना का भी हाथ जरूर होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के रिएक्शन से डरा हुआ है। साथ ही इस आतंकवादी हमले की जांच भारत पूरी तेजी से कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसने इन आतंकवादियों को पनाह दी थी। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बता दें कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना भारत के लिए एक काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पूछताछ में हम इससे काफी सारी ऐसी जानकारी भी निकलवा सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में बची कुची टेरर नेटवर्क को तबाह करने में हमारे बहुत काम आएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल करके हम भविष्य में इन्फिल्ट्रेशन को भी कम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के डरने की एक और काफी बड़ी वजह यह है कि साल 2019 में जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई थी। यहाँ तक कि कई बड़े वैश्विक सुपर पावर देशों ने भारत के इस कदम पर सवाल तक नहीं उठाए, जिससे ये बात साफ हो गई कि दुनिया भारत के इस कदम को एक्सेप्ट करती है। यानी अगर पूंछ में हुए टेरर अटैक के बाद भारत अगर बालाकोट जैसा कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो इस बार भी भारत पर कोई भी देश सवाल नहीं खड़ा करेगा। ऊपर से अमेरिकन सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में ये बात पहले ही कही थी कि इस वक्त भारत किसी भी आतंकवादी हमले या प्रोवोकेशन का जवाब मिलिट्री फोर्स से देगा। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 के बाद भारत ने अपने मिराज लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने का काम भी शुरू कर दिया था। बता दें कि हमारे पास मौजूदा समय में 50 से भी ज्यादा मिराज 2000 फाइटर विमान मौजूद है, जिन्हें हम $2.5 बिलियन की कीमत पर एक भारी भरकम अपग्रेड दे रहे हैं, जो इन फाइटर विमानों की क्षमता को कई गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। साथ ही ये विमान अब पहले से भी ज्यादा सटीक और भरोसेमंद हो जाएंगे। यानी अगर हमें बालाकोट जैसा कोई सैन्य ऑपरेशन करना हुआ तो अब हमारी क्षमता पहले से भी ज्यादा है, यानी हम दुश्मन के इलाके में ज्यादा अंदर जाकर और भी बड़ा हमला कर सकते हैं। और इसका भी आर्टिकल का रेफरेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो पूंछ में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि ये बात अब सबको अच्छे से पता है कि भारत इस हमले का रिएक्शन जरूर देगा। हालांकि ये रिएक्शन एक हफ्ते में आता है या फिर एक महीने में, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत चुप नहीं बैठने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।